नमस्कार। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो जितने भी डेली वेजर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जब असेंबली चल रही थी तो लगातार डेली वेजर्स के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और लगातार डेली वेजर्स को ये बोला गया कि आप अपने ऑफिस में जो है वो प्रदर्शन करें, सड़कों का घेराव जो है वो ना करें, असेंबली का घेराव जो है वो ना करें। लेकिन आपको हम बता दें कि जब हालात इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खराब हुए तब कहीं ना कहीं डेली वेजर्स ने जो है अपनी स्ट्राइक को जो है वो बंद रखा। लेकिन अब हालात ठीक है और एक बार फिर डेली वेजर्स जो है वो चाहते हैं कि उनकी बात सरकार तक पहुंचे। आपको हम बता दें कि मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट हैं सनीकांत चिप, जिनसे हम बात करते हैं। इन्होंने 3 तारीख की कॉल जो है वो दी है कि 3 तारीख को जितना भी डेली वेजर्स है वो सड़कों पर होगा अगर 3 तारीख से पहले इनकी मांग पूरी नहीं की जाती। सर जी, किन किन मुद्दों को लेकर जो है अब फिर जो है संघर्ष समिति जो है वो सड़कों पर उतरेगी? देखिए आदित्य, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। और हमारे मुद्दे पहले से भी बताए हुए हैं और वही मुद्दे आज भी हैं। सबसे पहले मुद्दा हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए। दूसरा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तीसरा, रिटायरमेंट पॉलिसी है। और चौथा, हमारा लैंड ओनर्स जिन्होंने काफी लंबे समय से लोगों को जमीनें दी है, उनका ना कंपनसेशन है, उसके बाद नौकरी की बात है। और नौकरी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने मिड डे मील कुक लगा दिए, हमने वो टेलीविजन लगा दिए। देखिए, करोड़ों रुपए की जमीनें देने के बाद उनको जो 9,000 महीने की, 500 रुपए महीने का, 1,000 रुपए महीने की नौकरी चाहिए, उनको उस जमीन के बदले जो टेलीविजन नहीं, परमानेंट की जो बात की थी आपने, वो नौकरी उनको चाहिए। और आप लोगों ने जो काफी लंबे समय से इनको विश्वासघात करते आ रहे हो वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमने जब जब भी ऐलान किया तब हमने कार्रवाई की, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, चाहे सेक्रेटरी चलो की बात हो, चाहे धरने की बात हो, चाहे कहीं डिस्ट्रिक्ट में जाके मीटिंग की बात हो, हर जगह किया। लेकिन 13 मई को जो हमने ऐलान किया था कि हम जो है कामचोर हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी जो है आपत्ति आ गई, सिचुएशन ऐसी बन गई, माहौल ऐसा बन गया कि हम लोगों को भी एज ए देशवासी होने के नाते उनसे खड़े होना है। क्योंकि हम पहले हमारा देश है, पहले नेशन है हमारा, उसके बाद हमारा जो है पब्लिक जनता का और काम है। लेकिन उसके चलते हम लोगों ने 13 मई को उसको जो है सस्पेंड कर दिया। और हमने सोचा कि जब हालात ठीक होंगे तब हम इस पर निर्णय लेंगे। अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं, हमने 3 तारीख को, यानी कि 3 जून को जो है हमने फाइनल कॉल जो है आज जम्मू कश्मीर डेली वेजर संघर्ष समिति की तरफ से कामचोर हड़ताल की दे दी है। और तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारी बात भी हो रही है कि हमने सबको बोल के रखा है कि चाहे वो हमारे मिड डे मील कुक हो, चाहे हमारे लैंड ओनर्स हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, मालिकम चौकीदार हो, लैंड ओनर्स हो, इरिगेशन वाले हो, पीएचई वाले हो, अपना हेल्थ वाले हो, चाहे हमारा सेरिकल्चर, अपना सीजनल टीचर हो, और भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, ये तमाम लोग जो है हमारे इस काल के लिए तैयार है। और हमारी मीटिंग होने वाली है। आपने 3 तारीख को कॉल दी है तो क्या इसमें क्या आशा वर्कर भी होंगे आपके? हाँ, आशा वर्कर, बिल्कुल, वो भी बोल के था। आशा वर्कर हमारी बहनें भी हैं जो कि पहले से हमारे साथ चलती आ रही हैं। और रही बात हमारी तमाम लोगों के साथ एक इकट्ठे यूनाइट होके 3 तारीख को यही जीवन के अंदर जो है तमाम लोगों के साथ जो है धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे, कानचोर हड़ताल पे बैठेंगे। और हम लोग जो है तमाम संगठनों को या लोगों को, जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को बोलना चाहता हूं कि 3 तारीख को हमारी संघर्ष समिति की जो काल है उसमें ज्यादा से ज्यादा साथ देके हमारे लोगों के जो अरमान है, उनके सपने हैं, उनको पूरा करवाने के लिए हमारे साथ आइए, हमारे साथ बैठिए। क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट वो सेंटर लागू करवा सकती है, यहाँ की मौजूदा सरकार अगर नहीं करवा सकती वो भी हमारा साथ दे, लेकिन सेंटर क्या गुहार लगाए कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाए, कि जिसके चलते लेबर, डेली वेजर या सीजनल या जो भी है वो अपनी कम से कम स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से अपनी तनख्वाह, अपने वेजेस ले सके। लेकिन अगर आप उस पर भी खड़े नहीं उतरेंगे तो मजबूरन हमें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हड़ताल और धरने पे बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगले आने वाले टाइम में हम इस रणनीति को बहुत और बड़े पैमाने पे ले जाएंगे, कि क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब हमें फाइनली करो या मरो वाला काम करना है। ये आखिरी लड़ाई, आखिरी जंग है हमारी, और इसमें हम लोग जो है जीत का सहरा सबके सरों में देखना चाहते हैं। और हम ना पीछे हटेंगे और डटे रहेंगे तब तक जब तक हम इंसाफ नहीं मिलता। और मालिकम चौकीदार वो भी हमारे भाई पिछले 20 साल से बिना पैसों का वो काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटों के अंदर, पंचायत घरों के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ। और वो भी शाना बशाना 3 तारीख को तमाम जमात के साथ यहाँ बैठेंगे और धरने में बैठेंगे, और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और प्रशासन और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकारें ये बात सुन ले कि अगर आप लोग कुछ दे नहीं सकते तो हमारी मांग को पूरा करवाने के लिए हमारे आड़े में ना आए। हमें अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए
जो हमने बोलना है, जो हमने करना है, वो हमें करने दे। हम भी किसी पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जिस तरह से मैं बात करूंगा पीएच डेली वेजेस की, देखा गया उसमें भी काफी ज्यादा संगठन बन चुके हैं, तो क्या लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट है कि मतलब उनकी आवाज आगे तक नहीं पहुंची? बिल्कुल है। अगर आप अलग अलग चलोगे, अलग अलग बटोगे तो हमेशा कटोगे। अगर आप इकट्ठे होकर यूनाइट होकर चलोगे, मैं उनको भी न्योता देना चाहता हूँ कि पीएचसी वाले भी आए, आप यूनाइट हो जाए। मेरी नौकरी लगेगी, नौकरी सबकी लगेगी। मैं सबको अगर लेके चल रहा हूँ तो सबको जो है उनका हक मिलेगा। अगर आप भी साथ आते हैं, हम आपकी भी आवाज करते हैं, आपके भी लैंड ओनर्स हैं, लेकिन भाई साहब आप इकट्ठे होकर चलिए। जम्मू कश्मीर में ये मत समझिए कि अगर कोई डिपार्टमेंट का एक लीडर आवाज उठाता है तो वो मंत्री बन जाएगा, एमएलए बन जाएगा। अरे भाई साहब, हमें शौक नहीं एमएलए मंत्री बनने का, लेकिन अपने कम से कम लोगों की जो डिमांड है वो तो करवाइए पूरा। कुछ लोग कहते हैं कि सनी कांचिप जो है वो अपनी सियासी रोटियां जो है वो सेकना चाहता है, इलेक्शन में जो है इन लोगों का यूज करना चाहता है, क्या ऐसा सच में है? तो मैंने कौन सा एमएलए की इलेक्शन हुई, मैंने कौन सा यूज किया? डीडीसी की इलेक्शन में मैंने कौन सा यूज किया? एमपी की इलेक्शन में मैंने कौन सा यूज किया? मैंने एक बंदा भी यूज किया। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे डेली वेजेस के मुद्दे उठाए हैं, आशा वर्कर के मुद्दे उठाए हैं, सनी कांचिप एक दिन प्रदर्शन करता है, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर हफ्ता महीने का गैप डाल देता है, टाइम दे देता है, लेकिन सियासी रोटियां जो है वो सेक रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो लोग ऐसी बात बोलते हैं उनको मैं शर्याम चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मेरे साथ चले, मेरे साथ रहे, 10 दिन रहे खाली, मैं 10 दिन में बता दूंगा, उनको भी पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ, किस तरीके से काम करता हूँ और कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत से काम करता हूँ। और रही बात जम्मू छोड़ के कुपवाड़ा तक, लोग हमें लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहां पे जाके उनसे मिलता हूँ। और मुझे कुपवाड़ा से इलेक्शन नहीं लड़नी, ना बारामूला से, ना सोपर से, ना कठुआ से, ना चिन्यानी से, ना पंचायती से, ना डोडा से, तो ना रामबन से, ना रियासी से, ना पुंछ से। लेकिन मुझे जो मेरा होम टाउन है मैं वहीं से लड़ता हूँ। लेकिन दर्द मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों का है, मुझे तमाम लोगों का है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आते हैं, उनका हक है। और जो टिप्पणियां करते हैं बैठ के, उनको पता हमने कुछ करना है नहीं, लेकिन हम किसी को करने में ना दे। यही जम्मू कश्मीर की विडंबना है। आपने इनका मुद्दा उठाया है, तमाम कितने जो है आशा वर्कर हैं, तमाम कितने जो है मिड डे मील वर्कर हैं? देखिए, आशा वर्कर नियर अबाउट कोई 10 से 12 हजार है। 30,000 जम्मू कश्मीर के पूरे मिला के। जम्मू के अंदर 7,000 है और कश्मीर के अंदर 6-6.5 हजार है। और पूरे जम्मू कश्मीर के मिड डे मील कुक 30,000 के हिसाब से। और लैंड ओनर उससे भी ज्यादा, मालिकम चौकीदार 5,000। फिर उसके बाद हमारी सीजनल टीचर है वो 4,000 है। फिर उसके बाद हमारे कुछ और अपने हेल्थ के हैं वो 500, कोई रेवेन्यू के 600। इस तरीके से मिला के काफी लोग हैं जो बहुत बड़ी तादाद में हैं। और लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर कोई किसी तरीके से काम करना चाहता है, लोगों की भलाई करना चाहता है, तो उनकी टांग खींचना काम बंद करे। और आप लोग जो है अपनी टिप्पणियां करना बंद करें। अगर आपको इतना ही दर्द है तो खुद आइए मैदान में, इसलिए तपती गर्मी में या दूर जाने के बाद या पुंछ, जोरी, कुपवाड़ा, श्रीनगर जाओ, अनंतनाग जाओ, सब जगह जाओ, खुद जाके बात करो। 3 तारीख को मैंने तमाम जितने भी साथ में डिपार्टमेंट जुड़े हैं, तमाम में लोग जुड़े हैं, वो सारे काम छोड़ के जीवल के अंदर जो यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। और हम पूरा दिन धरने में बैठ के यहाँ से जो है सेंटर तक मैसेज पहुंचाएंगे। और उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटली काम से हटा लोगों को परेशानी आएगी, उसका कौन जो है जिम्मेवार? ना हम रोड ब्लॉक करेंगे, ना हम किसी जगह रोड पे बैठेंगे। हम यहाँ हॉल के अंदर, इसी डोगरा हॉल में अंदर बैठेंगे। ना गाड़ियों वालों को परेशानी होगी, ना रोड वालों को परेशानी होगी। हम चुप करके अपना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमें किसी ने परेशान किया तो मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि ये हमारे साथ सनी कांचिप, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार अपना काम करे और हम अपना काम करेंगे, अपने जो इनका इंसाफ है उसके लिए जो है बार बार गुहार लगाते रहेंगे, जो इनका हक है उसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन 3 तारीख को ये सब जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब जो है प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज जो है वो सेंटर तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या 3 तारीख को इतना जो प्रदर्शन है क्या वो रंग लाएगा कि नहीं लाएगा, क्या उसके बाद भी इनको प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक बने रहिए आप JK अपडेट के साथ। आराकोट कंस्ट्रक्शंस है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी।
एराकॉट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।